के लिए आपको झुकना पड़ता है अपनी चीज। सब लोग हंसेंगे मुझ पर और इसकी कोई हैसियत कोई वक़्त आयरा और मैं हम लोग ये चाहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इसके इस रवैये की वजह से मेरा तो ख्याल है कि ज़ैद जो है वो आयरा की बजाय मुबशरा के करीब आ जाएगा और वो अपने लम्हा बलम्हा बदलते हुए रवैये से ज़ैद को बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वो ज़ैद को कहती है कि मैंने तो आयरा के लिए निकाह का जोड़ा भी लिया और ज़ेवरात लिया, चलो अब हम उसे दुल्हन बनाकर लाएंगे। तो ज़ैद बहुत हैरान होता है और लेकिन रास्ते में उसको कहती है कि तुम्हें मेरी कुर्बानियों को याद रखना है और कभी मुझे डिवोर्स ना देना, मैं वही करूँगी जो तुम कहोगे। तो ज़ैद को और क्या चाहिए था? ज़ैद यही तो चाहता था कि या तो वो ज़िंदगी से निकल जाए या वो वही करे जो वो चाहता है। तो नाजरीन ये देखें, अब ये रिश्ता उसके लिए इतना अहम हो गया मुबशरा के लिए कि वो उसके लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, या फिर वो जग हसाई की वजह से उसको छोड़ना नहीं चाहती और फिर वो उसका शुक्रिया भी अदा करती है और वो बहुत हैरान परेशान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब वो आयरा के घर पहुंचते हैं और आयरा को कहते हैं कि तुम तैयार हो जाओ, हमें लेने आएंगे, तो आयरा का एक और नेगेटिव पॉइंट सामने आ जाता है। वो तैयार होकर नहीं आती और बल्कि कहती है कि मैं ऐसे ही जाऊंगी, मैं जो है ऐसे ही करूंगी। हालांकि नाजरीन अब यहाँ पे उसका रवैया गलत है। जब उसकी सारी शर्तें मान ली गई हैं तो उसको भी चाहिए था कि वो प्रोटोकॉल के साथ घर जाती, और जब वो घर पहुंचती है तो वहाँ जाके भी अलग से ड्रामे शुरू कर देती है। फिर मुबशरा उसको कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए गेस्ट रूम सेट करवा दिया, तो वो कहती है कि नहीं, जहाँ मेरा हस्बैंड रहेगा मैं तो वहीं रहूँगी। और फिर मुबशरा बहुत ही बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाऊँगी। ज़ैद का ये बाप उसकी हरकतें देख के बहुत दिल मिलाता है, आयरा को बहुत जलील करने की भी कोशिश करता है, लेकिन आयरा पे किसी बात का कोई असर नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ैद जो है वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस होना शुरू हो जाता है। ज़ैद का बाप मुबशरा को भी डांटता है और उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतना बड़ा फ़ैसला करने की, उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं और अब वो इस घर में आ गई है, वो पता नहीं क्या क्या करेगी, उसकी इतनी औकात नहीं है वगैरह वगैरह। तो वो कहती है कि ये तो लाइफ का सर्कल है और कभी हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, कभी दूसरे हमारी वजह से बर्दाश्त करते हैं। तो वो कहता है कि तुम देख लो, मेरा नहीं ख्याल कि ये तुम सब कुछ बर्दाश्त कर लोगी और ना ही ये सब कुछ होगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं जो है मैं चाहती हूँ कि ज़ैद को कोई भी टेंशन ना हो। लेकिन उसका बाप कहता है कि जो उसकी वजह से हम इतनी टेंशन में हैं तो फिर